हेलो चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है बहुत जगह पे, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करें, इस वीडियो में सीखते हैं। आइए जल्दी से समझते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है। तो अगर अपने पास में कोई भी एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। देखिए आइए चेक करते हैं। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अपन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह से जो भी कार्बन जुड़ा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, क्रियात्मक समूह कौन सा आया है, अल्कोहल। अल्कोहल से जो कार्बन जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और याद रखिएगा, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह कौन सा आया है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से जो कार्बन जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्रियात्मक समूह कौन सा है, अल्कोहल है, OH है। OH से जो कार्बन जुड़ा है वो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो जुड़ा है बीटा, बीटा से जो जुड़ा है वो गामा। यहाँ पर देखिए अल्फा से ये कार्बन भी जुड़ा है तो इसे भी अपन बीटा कार्बन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिस कार्बन से जुड़ा है वो होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो होगा बीटा। और बीटा जिस कार्बन से जुड़ा है वो होगा गामा कार्बन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उन हाइड्रोजन को अपन क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। चेक करिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे दोनों के दोनों। यहाँ पर भी अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी अल्फा कार्बन से ये वाले हाइड्रोजन जुड़े हैं तो अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ही केमिस्ट्री को और आसान बनाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। थैंक यू सो मच।